साथ हैं, बाहर जाते हैं बड़े बड़े शेखों के साथ गले मिलते हैं, यहाँ मुसलमानों का नफरत का बाजार गर्म करते हैं। जब ये चुनावी रैली में जाते हैं, जम्मू के अंदर भी कहा इन्होंने हम हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे तुम्हारा एलजी 5 साल रहा तो उसने क्या ही झंडे गाड़ दिए, उसने सारी लूट खसुट कर दी, कश्मीर के अंदर ट्रेन चला दी, इधर का जो सारा व्यापार खत्म कर दिया, सामान बंद कर दिए, रोजगार खत्म कर दिया, बेरोजगारी उरूज पर लाई, कश्मीरी 15 लोगों को जो है नौकरियां मुफ्त में बांट दी। यहाँ हिंदुओं को नौकरी देने के लिए दिक्कत हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। मैं चलना नहीं चाहिए था, सरकार थी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, स्पीकर साहब को एलो करना चाहिए था डिस्कस करने के लिए। देखिए डिस्कशन होना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी, भाजपा के लोग रखते, सरकार के लोग रखते, ताकि हम लीडर्स हैं, हम लोगों की आवाज है, हमने तो अपनी बात रखनी है ना। तो अगर हाउस के अंदर ये चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ। मैं एक ही बात बोलूंगा, चाहे भाजपा हो, एनसी हो या कांग्रेस हो, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। आप देश को बेहतर बनाने के लिए आप क्या पॉलिसी लेकर आते हो, उस पर बहस होनी चाहिए। क्या मोदी जी ने हिंदू के बारे में ये काम किया? क्या सिखों के चीजें सोची? क्या ये बिल लाए? सिर्फ मुसलमानों की महिलाओं के साथ हमदर्दी है तो बिल लाए? पूरी दुनिया जानती है भाजपा ने नफरत के बाजार गर्म करने के बाद सत्ता हासिल की है। जी के लिए वोट नहीं दिया था, उन्होंने इन बेवकूफों को वोट दिया था ताकि वो हमारे लिए बात करें। लेकिन ये एलजी की तारीफें करते करते थकते नहीं है, थकते नहीं है। अरे तुम तो जम्मू की बात, इन्होंने की कभी जम्मू की बात की? अरे कितनी बार असेंबली लगी, इनको वोट किसके लिए दिया? जय श्री राम, इसके लिए, इसके लिए। अरे नौजवानों की बात करो, ये तमाशा बंद करो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, यहाँ के ठेकेदार मत बनो, इंसानियत की बात करो, नौजवानों की बात करो। यहाँ इतने स्कैम है, इतना माफिया, कोई बात नहीं कर रहा है। पूछो किसी को, बस खुश है, जय श्री राम के नारे दिखाए, बस मोदी जी को खुश किया, हमने नारे लगाए वहां, और वही मुसलमान भी। क्या तमाशा है तुम्हारा? आज तक जहां पर धज्जियां उड़ रही हैं कोर्ट के कहेंगे, आज इफ्तार असेंबली में काफी ज्यादा प्रदर्शन है जो देखने को मिले वकाफ बिल को लेकर। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भाजपा के लोगों ने किया है गलत है। जो भाजपा ने सेंटर के अंदर दुनिया को दिखाया कि हम मुसलमानों के साथ हैं, बाहर जाते हैं बड़े बड़े शेखों के साथ गले मिलते हैं, यहाँ मुसलमानों का नफरत का बाजार गर्म करते हैं। जब ये चुनावी रैली में जाते हैं, जम्मू के अंदर भी कहा इन्होंने हम हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे तुम्हारा एलजी 5 साल रहा तो उसने क्या ही झंडे गाड़ दिए, उसने सारी लूट खसुट कर दी, कश्मीर के अंदर ट्रेन चला दी, इधर का जो सारा व्यापार खत्म कर दिया, स्मार्ट सिटी बनाने के बावजूद भी वहां वेयर हाउस की सारे काम ताम जाम जो है बंद कर दिए, रोजगार खत्म कर दिया, बेरोजगारी उरूज पर लाई, कश्मीरी 15 लोगों को जो है नौकरियां मुफ्त में बांट दी। यहाँ हिंदुओं को नौकरी देने के लिए दिक्कत हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर जब तक धर्म बिकेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। 2 बार जिसने असेंबली बंद की उसके बाद बातचीत करते हुए क्या बना? ये गलती हुई है, आज तो ये खेलना नहीं चाहिए था। सरकार थी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, स्पीकर साहब को एलो करना चाहिए था डिस्कस करने के लिए। देखिए डिस्कशन होना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी, भाजपा के लोग रखते, सरकार के लोग रखते, ताकि लोग सुनना चाहते हैं वक्फ बिल क्या है। लेकिन यहाँ पर एलो नहीं किया स्पीकर साहब ने ही, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। ये तो क्या लगता है इस पे बातचीत बहस दोबारा होगी कोई? देखिए यहाँ पर तो बातचीत बनती है, हम बात नहीं करेंगे तो लोग चाय की तेरियों पे क्या बात करेंगे? हम लीडर्स हैं, हम लोगों की आवाज है, हमने तो अपनी बात रखनी है ना। तो अगर हाउस के अंदर ये चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ ये चर्चा? एनसी के तमाम नेता जो अभी कुछ समय पहले यहाँ एनसी वालों से पूछ लीजिए, मुझे उनके बारे में बात नहीं करना है। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा, चाहे भाजपा हो, एनसी हो या कांग्रेस हो, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। आप देश को बेहतर बनाने के लिए आप क्या पॉलिसी लेकर आते हो, उस पर बहस होनी चाहिए। क्या मोदी जी ने हिंदू के बारे में ये काम किया? क्या सिखों के चीजें सोची? क्या ये बिल लाए? सिर्फ मुसलमानों की महिलाओं के साथ हमदर्दी है तो बिल लाए? पूरी दुनिया जानती है भाजपा ने नफरत के बाजार गर्म करने के बाद सत्ता हासिल की है। डेमोक्रेटिक मुल्क में असेंबली में मजहबी नारे लगते हैं, क्या कहना चाहिए? गलत बात है, गलत बात है। ये इंसानियत का यहाँ पर मंदिर है या कुछ भी घर है, ये इंसानियत का है, ये ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। तभी मैं पीछे बैठा था, मैं नारों में शामिल था, ना उस हाउस के अंदर वो जो तमाशा हो रहा था उसके साथ बात होनी चाहिए थी। देश के अंदर ऐसा हालात नहीं बनाने। अब मैं मुसलमान बनूंगा यार, मैंने मुसलमानों के लिए थोड़ी चुनाव, और ये भी कहा जा रहा है मैंने मुल्क की बेहतरी के लिए खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर इतनी बेरोजगारी का आलम है, उस पर बात ही नहीं हो रही है। इतनी करप्शन है, उस पर रोक ही नहीं लगा रहे। माफिया इतना, बात ही नहीं हो रही है। एलजी अपना तामझाम बुन रहे हैं, उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है। बीजेपी वाले भी तंग पड़े हैं, जिन 28 सीटों पे वो लोग है ना, वहां के लोग भी अगर इस वक्त एनसी की सरकार खड़ी हो जाएगी ना एलजी के खिलाफ, जम्मू का सारा नौजवान एलजी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उन्होंने एलजी के लिए वोट नहीं दिया था, उन्होंने इन बेवकूफों को वोट दिया था ताकि वो हमारे लिए बात करें। लेकिन ये एलजी की तारीफें करते करते थकते नहीं है।
थकते नहीं है। अरे तुम तो जम्मू की बात, इन्होंने की कभी जम्मू की बात की? अरे कितनी बार असेंबली लगी, इनको वोट किसके लिए दिया? जय श्री राम, किसके लिए? इसके लिए। अरे नौजवानों की बात करो, ये तमाशा बंद करो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। यहाँ पर धर्म की बात मत करो, इंसानियत की बात करो, नौजवानों की बात करो। अगर करने आए हो, धर्म की बात करनी है तो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, तुम धर्म के ठेकेदार मत बनो। इंसानियत की बात करो, नौजवानों की बात करो। यहाँ इतने स्कैम है, इतना माफिया, कोई बात नहीं कर रहा है। पूछो किसी को, बस खुश है, जय श्री राम के नारे दिखाए, बस मोदी जी को खुश किया, हमने नारे लगाए वहां, और वही मुसलमान भी। क्या तमाशा है तुम्हारा? तो स्पीकर ने कहा कि 58 गलत बिल के तहत यहाँ पे कुछ भी नहीं, बहस होनी चाहिए थी। किस कोर्ट के इनका ऑर्डर ने माना? आज तक जहां पर धज्जियां उड़ाई हैं कोर्ट के। तो चलिए फिलहाल आपको बता दें, बातचीत जो है हमने अभी महराज मलिक डोडा के महराज मलिक से जो है अभी हमने बातचीत की, और क्या कहना उनका कि बहस जो है होनी चाहिए थी। फिलहाल आपको बता दें, अगर आज की बात करें, आज असेंबली में जो है काफी बड़ा हंगामा भी जो वकाफ बिल को देखने को मिला। तो क्या कुछ कहना आप तमाम लोगों को, अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।